जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में 19 जुलाई 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस एमपी जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के अलावा चंबल कहां से बहती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था मध्य प्रदेश राज्य के अलावा चंबल नदी और किस स्टेट से बहती है। तो इसका जो राइट आंसर था वह था ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान राज्य से। मध्य प्रदेश के अलावा चंबल नदी राजस्थान राज्य से बहती है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू के निकट जानापा पहाड़ी से होता है। इसे चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था और यह यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चरमावती अर्थात जो चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो यह सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत भवन भोपाल में जो स्थित है यह किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1982 में। भारत भवन भोपाल में वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था। भारत भवन 6 खंडों में बटा हुआ है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि भारत भवन कितने खंडों में बटा हुआ है। तो आंसर होता है 6 खंडों में बटा हुआ है। इसका डिजाइन वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा। इसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। तो आप लोग अपना आंसर जरूर लगा लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मुझे लास्ट में आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भोपाल राज्य किस साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था। तो ब्रिटिश सरकार के अधीन भोपाल राज्य कब गया, आपसे यह पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1818 में भोपाल राज्य ब्रिटिश का संरक्षक बन गया था। मार्च 1818 में मोहम्मद खान के शासनकाल में एंग्लो भोपाल संधि हुई थी। तो आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एंग्लो भोपाल संधि कब हुई थी। तो इसी क्वेश्चन को बदल कर पूछा जाएगा। तो आंसर होगा मार्च 1818 में मोहम्मद खान के शासनकाल के दौरान भोपाल एंग्लो संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में मध्य प्रदेश के किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भारत में मध्य प्रदेश दिए गए ऑप्शनों में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 चने का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में चीर से दरिया बनाई जाती है। तो जो चीर पेड़ होता है इससे दरिया बनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 सतना जिले में चीर से दरिया बनाई जाती है। सतना जिले में प्रमुख दर्शनीय स्थल चित्रकूट और शारदा माता मैहर मंदिर भी स्थित है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने HBJ गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया है। तो यह तो 2017 करंट अफेयर था, आंसर था विजयपुर। इसे आपको याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह का कप्तान कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह के कप्तान कौन है। तो राइट आंसर समीर दाद। 2017 का करंट अफेयर था, लेकिन यह आंसर मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि आपसे समीर दाद से जो क्वेश्चन है कांस्टेबल एग्जाम 2022 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आंसर होगा समीर दाद का जन्म हुआ था भोपाल में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था यह किस खेल से संबंधित है। तो आंसर होगा यह हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो समीर दाद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनका जन्म प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। तो दोनों ही आपको याद रखना है, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 साहित्य परिषद।
मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन का जो कार्य है यह साहित्य परिषद के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बघेलखंड क्षेत्र के बसदेवा निम्नलिखित में से कौन से पौराणिक पात्रों या देवताओं के बारे में गाते हैं। तो बसदेवा के बारे में पूछा गया यहां पर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, श्रवण कुमार के बारे में गाते हैं। बसदेवा बघेलखंड का पारंपरिक गायन है जो हरबोले जाति के द्वारा गाया जाता है और इस गायन में श्रवण कुमार की गाथाएं गाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को एमपी जीके के बेस्ट वीडियोस देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, जहां पर हमने एमपी जीके चैप्टर वाइज और एमसीक्यू वाइज दोनों ही तरीके सॉल्व कराया है, जिसके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी जीके की, जिससे आपका एमपी जीके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर हर चैप्टर के एमसीक्यूज लिए गए हैं इस पीडीएफ में, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके और आपका एमपी जीके वाला जो पोर्शन है बिल्कुल कवर हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से जिले में हीरे का उत्पादन होता है। तो देखिए यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से किस जिले में हीरे का उत्पादन होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पन्ना जिले में हीरे का उत्पादन होता है। पन्ना जिला हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश तथा भारत में प्रथम स्थान पर है। हीरा जो होता है यह कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा निम्नलिखित में से कौन सी कला रूप को प्रेरित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, माहेश्वरी साड़ियां। माहेश्वरी साड़ियों का जो निर्माण कार्य है इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वह रानी अहिल्याबाई की देखरेख में हुई थी। इसलिए माहेश्वरी साड़ियों की जो कला रूप है इसे किसके प्रतिभा से रिलेटेड माना जाता है। तो रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिभा से रिलेटेड इस कला रूप को जाना जाता है। और रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी और महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। तो महेश्वरी साड़ियों का संबंध किससे है। तो रानी अहिल्याबाई होलकर से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था मध्य प्रदेश में गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जबलपुर में। मध्य प्रदेश में गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग भी है और जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो यह सारे फैक्ट आपको जबलपुर से याद रखना है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रमेश चंद्र लाहौटी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, खाद्य पदार्थों का अनुसंधान मंच कहां स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, अमलाह सीहोर में। खाद्य पदार्थों का अनुसंधान मंच अमलाह सीहोर में स्थापित किया जाएगा। अमलाह सीहोर में इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश दाल अनुसंधान केंद्र स्थापित है। यह भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो आंसर होगा अमलाह सीहोर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो यह क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, 1999 में। इस उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था, 4 ऑप्शन देकर, किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती थी। तो आंसर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तानसेन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1980 में तानसेन पुरस्कार स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वह 2 लाख रुपए है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और तानसेन की अगर बात की जाए तो तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। इनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे और इनका समाधि स्थल भी स्थित है ग्वालियर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओमकारेश्वर का द्वीप स्वाभाविक रूप से किस आकार का है? तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है ओमकारेश्वर का जो द्वीप है वह स्वाभाविक रूप से किस आकार का है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ओम आकार का है। ओमकारेश्वर का द्वीप स्वाभाविक रूप से ओम आकार का है। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने मांधाता द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या भी की थी। तो ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, आपको सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट पेश करते हुए वर्ष 2017 को डैश के रूप में घोषित किया था। दिए गए 4 ऑप्शनों में से आपसे पूछा गया किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया था। तो यह 2017 का करंट अफेयर है दोस्तों, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, धार में। भोजशाला मंदिर धार में स्थित है। धार जो है यह परमार वंश की राजधानी थी। भोजपुर मंदिर स्थित शिवलिंग की जो ऊंचाई है वह एग्जाम या जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 हुई थी इसमें पूछा गया था। तो इसकी ऊंचाई है 18 फीट। तो यह भी आप याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजकुमार वर्मा एक प्रसिद्ध हैं। तो 4 ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए थे और पूछा गया था राजकुमार वर्मा एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं या तो फिर वैज्ञानिक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, कवि हैं। राजकुमार वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं। राजकुमार वर्मा का जन्म जो है मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था और इन्हें हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है। हिंदी में आपने देखा होगा जो एकांकी होती हैं, आपने यह वाला पठन भी पढ़ा, जैसे गद्य होता है, पद्य होता है, वैसे ही एकांकी होती है, आत्मकथा होती है। तो एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो राजकुमार वर्मा जी को कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था सागर जिले में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम इसी दिन 19 जुलाई 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्रव्यमान m का एक पिंड वेग v से एक दीवार पर टकराता है और समान वेग से वापस उछलता है, इसके संवेग में परिवर्तन क्या होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, ऋण 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को यहाँ पर जो आपको मेथ्स दिए जाते हैं साइंस के जो मेथ्स होते हैं इन्हें देखना है आपको, फिजिक्स के विशेषकर मेथ्स होते हैं इन्हें देखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, जहाँ पर हमने इस जो आपकी रेलवे एग्जाम है उसके लिए इसे बनाकर रखा है, जिससे कि बेहतर तैयारी आप लोगों की हो सके और आप यह सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो वहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी इसे कराना पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हवा में नियत ताप पर ध्वनि की चाल क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है। हवा में नियत ताप पर ध्वनि की जो चाल है दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है। और यदि ध्वनि की चाल की बात की जाए तो ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है इस्पात में और ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संरचना के स्तर देखे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किसमें संरचना के स्तर देखे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, बहुकोशिकीय जीवों में संरचना के स्तर देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, लकड़ी उदाहरण है 1, पूर्ण पारदर्शी का, आंशिक पारदर्शी का, बहुलक का या अपारदर्शी का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अपारदर्शी का। लकड़ी जो है यह अपारदर्शी का उदाहरण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विषाणुओं द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है विषाणुओं द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, मुख तथा खुर रोग, जिसे फुट एंड माउथ रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो विषाणुओं द्वारा जंतुओं में मुख तथा खुर रोग या फुट एंड माउथ रोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, इसे भी आप याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जुगाली करने वाले पशु के अमाशय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 4। जुगाली करने वाले पशु के अमाशय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। पशु सेल्यूलोज का पाचन कर सकते हैं। पशु जो होते हैं यह सेल्यूलोज का पाचन कर सकते हैं और जुगाली के माध्यम से वह इसी का पाचन कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अयस्क में मौजूद रेत, चूना पत्थर, चट्टानी सामग्री जैसे अवांछित धरती की अशुद्धता को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधात्री या गेंग कहा जाता है। अयस्क में मौजूद रेत, चूना पत्थर, चट्टानी मिट्टी सामग्री जैसे धरती की अशुद्धता को गेंग या अधात्री कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, 31 जोड़ी होती है। मानव में मेरु तंत्रिका या मेरु रज्जु जो आपका स्पाइनल नर्व्स होती है, इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अमोनिया के जलीय विलयन में क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3। अमोनिया के जलीय विलयन में NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं। NH अगर अमोनिया का आपसे सूत्र पूछा जाए तो यह सूत्र होता है NH3, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम के किस गुण के कारण यह उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से एक करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखिए चारों ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, यह रहे चारों ऑप्शन। तो जल्दी जल्दी आप प्रश्न पढ़ लें। एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो अब इसका रीजन देख लेते हैं हम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, अच्छी ऊष्मीय चालकता होती है और उच्च गलनांक बिंदु होता है, इसलिए एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने वाले बर्तनों में किया जाता है और यह वजन में भी काफ़ी हल्के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न धातुओं में से कौन सा ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, आयरन। आयरन अर्थात कि जो लोहा होता है यह ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। लोहा नमी तथा जलवाष्प की उपस्थिति में इसमें धीरे धीरे जंग लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा अधातुओं में आमतौर पर नहीं दिखाई देता है? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दिए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, निरस्ता या डलनेस जो होता है यह धातुओं में नहीं दिखाई देता है आमतौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, तांबा पदार्थ किसके साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग की परत बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, मूल कॉपर कार्बोनेट के साथ। आपने देखा होगा कि तांबे पर हरे रंग की परत जम जाती है यदि उसे थोड़े दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाए। तो इसका कारण क्या होता है? तो जो तांबा होता है यह मूल कॉपर कार्बोनेट के साथ यहाँ पर परत बनाता है और इस पे हरे रंग की परत आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सभी खाद्य श्रृंखलाओं में प्रथम कड़ी क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है सभी खाद्य श्रृंखलाओं में प्रथम कड़ी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, हरे पादप। सभी खाद्य श्रृंखलाओं में प्रथम कड़ी या जिसे उत्पादक के नाम से भी जाना जाता है वह होते हैं पादप। हरे पादप जो होते हैं या उत्पादक होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पादपों में जो भोजन बनता है वह कहाँ बनता है? तो पत्तियों में बनता है, इसे इसका रसोई घर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 1 किलोग्राम द्रव्यमान 1 जूल की गतिज ऊर्जा रखता है तो उसकी चाल क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1.4 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गतिज ऊर्जा का यदि आपसे सूत्र पूछ लिया जाए तो उसे भी आपको याद रखना है, 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोडा एसिड से आग कैसे बुझ जाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था सोडा एसिड से आग कैसे बुझ जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, हवा की आपूर्ति काटने पर सोडा एसिड से आग बुझ जाती है। आग पर CO2 या सोडा एसिड
का उपयोग करने से आग तथा ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक विद्युत अपघट्य क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था एक विद्युत अपघट्य क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक द्रव जो धारा का चालन करता है उसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत अपघट्यों का उपयोग रासायनिक प्रक्रियाओं में और बैटरियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिनकी संरचनात्मक इकाई किसकी बनी होती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, डीएनए से। जिनकी संरचनात्मक इकाई डीएनए से बनी होती है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे अनुपात में हो तो इसे निम्न में से गतिशील कहा जाता है? नियत त्वरण के साथ, नियत चाल के साथ, शून्य वेग के साथ या एक समान वेग के साथ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नियत चाल के साथ। जब एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे अनुपात में हो तो इसे नियत चाल के साथ गतिशील कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेट बियर क्या है? एक तारामंडल है, एक ग्रह है, एक गैलेक्सी है या फिर एक तारा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक तारामंडल है। ग्रेट बियर जो है यह एक तारामंडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करें यार, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद।